Hello, my lovely and nice friends. Happy Durga Puja to all of you. Guys, एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, अक्टूबर एग्जामिनेशन पेपर थियरी के तैयारी आप कर रहे हो और हॉल टिकट जैसे ही पब्लिश करा जाएगा मैं अपने चैनल में आपको बता दूंगा। साथ साथ अब तक अपडेट पहुंच जाएंगे। लेकिन जो मेन बात है, आप में से बहुत सारे बच्चे अब उस कैलकुलेशन पे लगे पड़े हो कि कितने मार्क्स कम से कम चाहिए ताकि हम पास हो जाए, और इसी वजह से इस वीडियो में मैं उसी के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। मार्किंग स्कीम आपके सामने, ये देखो, ये ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। 10th के, 12th के, हर एक सब्जेक्ट के, प्रैक्टिकल वाले, विदाउट प्रैक्टिकल्स, पेंटिंग के, डेटा एंट्री के, म्यूज़िक के, जिनके अलग अलग मार्किंग स्कीम होते हैं, सारे पासिंग मार्क। और 10th में आप जानते हो थ्योरी और प्रैक्टिकल कंबाइन करके पासिंग मार्क लेने होते हैं। पासिंग मार्क के कॉलम में देखो सारे पासिंग मार्क डाला हुआ है, टीएमए के अलग है। और मैं क्लियर कट अब मैं बता रहा हूँ एक्चुअली कितने अचीव करना है ताकि आप पास हो जाओगे। आप सेफ जोन में तभी मान सकते हो। पहले ही बता दूँ, किसी भी हालत में प्रैक्टिकल मिस नहीं करना है। कुछ बच्चों में इस तरह के कंसेप्ट है, 10th में थियरी प्रैक्टिकल कंबाइन करके पास होने होते हैं, तो प्रैक्टिकल अगर हम एब्सेंट हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिकल आपको देने ही देना है, अदरवाइज़ आपका इस सेशन खराब जाएगा। और 12th के केस में थियरी और प्रैक्टिकल सेपरेटली पास होना है। और अब मेन बात क्या है, टीएमए को लेके पहले आपको बता दूं, टीएमए वन टाइम इवेंट है और टीएमए के मार्क्स एक बार जो मिल जाता है वही मार्क्स आगे बरकरार रहता है। प्रैक्टिकल अगर फेल हो जाते हो दोबारा देने होते हैं, बट टीएमए में चाहे आप 0 स्कोर करो चाहे एब्सेंट मार्क हो जाओ, वही आपका रिकॉर्ड में एक बार के लिए जो चला गया वो चला गया, उसमें किसी भी हालत में कोई बदलाव नहीं होना है। हाँ, आप ये कह सकते हो अगर टीएमए अपने एब्सेंट मार्क हो गए या 0 भी स्कोर कर लिए फिर भी आप पास हो सकते हो। टीएमए के मार्क्स के बगैर भी अगर थियरी या प्रैक्टिकल में आप पास कर जाते हो इंडिविजुअली, तब भी आप पास माने जाओगे। बट ऑब्वियस बात है, टीएमए के मार्क्स अगर आपको नहीं मिला है, मानो एब्सेंट मार्क हो गए और 0 स्कोर किया आपने या पुअर मार्क्स स्कोर किए, तो आपके ओवरऑल परसेंटेज स्कोर परसेंटेज कम हो जाएंगे। और रही बात मॉडरेशन रूल, ग्रेस मार्क्स रूल, वो मैं बता दूं, जैसे मैं आपको शुरू में बताया था कितने मिनिमम चाहिए, तो आप समझ लो 80 में 26 पासिंग मार्क है। अगर 21 तक भी आप स्कोर कर लेते हो, या जिसमें कंबाइन करके 27 पासिंग मार्क है, 68 में थियरी और प्लस प्रैक्टिकल लेके, तो वहाँ भी अगर आप पासिंग मार्क्स से 5 नंबर के दायरे में नीचे रहते हो, लेकिन बाकी एक सब्जेक्ट के मैं मानूँ प्रॉब्लम हुआ है, बाकी सब्जेक्ट अपने अपने बलबूते पे क्लियर कर लिए थे, तो ग्रेस मार्क्स के तहत आपको एनएस पास करा देगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आप ये मत सोचना कि हर एक सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में पाँच में से पाँचवें सब्जेक्ट में मेरे पासिंग मार्क्स से 5 नंबर का कम रह जाता है तो एनएस सब में कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, वो टोटल 5 मार्क्स आपको ओवरऑल ग्रेस मार्क्स देगा, इससे ज़्यादा वो देंगे नहीं। अगर वो दिखता है उस फॉर्मूला से, अगर आप क्लियर हो रहे हो, चाहे एक सब्जेक्ट में 2 नंबर से रह गए हो, एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से 3 नंबर से रह गए हो, तो दोनों को ये 2 और 3 ऐड करके 5 मार्क्स वो दे देगा। लेकिन अगर उससे लगेगा इससे काम बन नहीं रहा है, फिर भी आप फेल हो रहे हो, फिर वो आपको प्रमोट नहीं करेगा।